सभी विद्यार्थियों को आरोही मैथ क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक 12th क्लास मैथ एनसीईआरटी बुक हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, डिटरमिनेंट्स जो सारणिक से आपको है। और 4.2 में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने ही आता है कि इतना का मान 0 होगा। ये आपको साबित करना है, आपको दिखाना है कितना का मान क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले विद्यार्थी आपको बता दें कि आपको इस चैप्टर पढ़ाने से पहले, आपको इस चैप्टर को क्वेश्चन बताने से पहले आप सभी को बताया गया है इसका प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी, कि आखिर डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, डिटरमिनेंट्स किस प्रॉपर्टी पर काम करेगा और प्रॉपर्टी क्या है, सही प्रॉपर्टी आपको बताया हुआ है। तो कोई भी सामने का मान 0 लाने के लिए उसमें हम लोग को दो प्रॉपर्टी 0 लाने के लिए याद करना है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी कि कोई भी डिटरमिनेंट्स 0 तभी आ सकता है, उसका मान 0 तभी आ सकता है जब उसका कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि उसका रो या कॉलम समानुपाती हो, मतलब उसका अनुपात समान हो रो या कॉलम का। या तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि कोई भी डिटरमिनेंट्स का मान शून्य तभी हो सकता है जब उसका रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका मान जो है 0 कैसे आएगा, इस प्रश्न का मान 0 लाना है कैसे आएगा, इस बात को हम लोग को ख्याल करना है, ध्यान में रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x y z है, यहाँ पर a b c है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c है। अब इसका मान जो है हम लोग को 0 लाना है। तो हम क्या करते हैं, जरा देखिए, हम करते हैं ये जो आपको इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, हम क्या करते हैं कि ये दूसरा कॉलम अगर आप देख रहे हैं, अगर ई जाके यहाँ जुट जाए तो ए जाके x में जुटेगा तो x प्लस 1 होगा, ई बी जाके y में जुटेगा तो y प्लस b होगा, और सी जाके z में जुटेगा तो z प्लस c होगा। और तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम दोनों आपस में बराबर होगा। आज जब दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर होता है तब उसका मान जो है 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है यही करने वाले हैं। जरा देखिए, यहाँ पर LHS RHS को हटा देते हैं, इसको हम LHS डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को लाना कितना है, 0 लाना है। तो हम करें क्या, यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक नियम लगाते हैं, एक ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन ये लगाते हैं कि C2 को हमने C1 में जोड़ देते हैं, C2 को एवं दूसरा कॉलम को C1 में जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे C1 चेन, C1 बदल जाएगा C1 प्लस C2। C1 में हम लोग क्या करेंगे, C2 को जोड़ देंगे, C1 चेन C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, जैसा ही जाके C2 C1 में जुटेगा तब क्या हो जाएगा, C1 बदल जाएगा, E आके यहाँ जुटेगा तो x प्लस a हो गया, और E आके यहाँ पर जुटेगा तो आपको y प्लस b हो गया, और E आके यहाँ पर जुटेगा तो z प्लस c हो गया। ठीक है, E हमने C2 को ले जाकर C1 में जोड़ दिया, C2 जस के तस रह जाएगा, A है तो A रहेगा, B है तो B रहेगा, C है तो C रहेगा। और देखिए, ये आपको जो C3 है, तीसरा कॉलम है, इसको जस के तस लिख लीजिए, x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। अब प्रॉपर्टी से हम लोग ऐसा बात जानते हैं कि जिस डिटरमिनेंट्स का कोई दो रो या दो कॉलम बराबर होता है उसका मान शून्य होता है, ऐसा प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर पहला कॉलम और आपको तीसरा कॉलम दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। यही हो गया आपको RHS, प्रूफ हो गया। बहुत आसान हुआ ना। देखिए, प्रॉपर्टी लगाइएगा तो कोई भी डिटरमिनेंट्स का जो मान निकालना होता है या तो कुछ भी दिखाना होता है, बहुत आसान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाकर ही, तो इस वीडियो को रोक कर देखिए, या तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिखाना है कितना का मान होगा आपको 0, और फिर हम लोग को 0 दिखाना। तो जब भी हम लोग को 0 दिखाना होता है तो 0 के लिए हम लोग वही तो नियम याद करते हैं, चाहे रो या कॉलम आपस में बराबर हो, या तो आपका कोई रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो, तब उस डिटरमिनेंट्स का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी,
यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि कोई दो को रो या कॉलम बराबर कर देते हैं, या तो कोई नियम लगा के कोई ऐसा ऑपरेशन लगाए इसमें कि कोई रो या कॉलम क्या बेस पूरा जीरो हो जाए। तो हम अगर सोचें कि दूसरा कॉलम को और तीसरा कॉलम को दोनों के ले जाकर पहला कॉलम में अगर जोड़ दे तब क्या होगा। अगर इसको ले जाके यहाँ जोड़े, इसको भी लाके यहाँ जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा, सब कट के जीरो हो जाएगा। अब पहला कॉलम जीरो होगा तो उस डिटरमिनेंट का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए नियम लगाते हैं, C1 को चेंज करते हैं और C1 में C2 और C3 को ले जाकर जोड़ देते हैं। तो C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। ध्यान दीजिए, तीनों कॉलम को हमने क्या किया, तीनों कॉलम को एक साथ में जोड़ दिया, C1 में जाके सबको जोड़ दिया। इसको हम हटा देते हैं और इसको डायरेक्ट आपको LHS कर देते हैं। ठीक है, तो LHS हो गया। ई जाके तीनों जाके यहाँ पर जुटेगा, जब तीनों इसमें जुटेगा तो A माइनस B पहले से ही है, ई जाके इसमें जुट गया तो प्लस में हो गया B प्लस C, और जाके ई भी तीसरा भी जुट गया, तीसरा भी जाके यहाँ जुट गया तो हो गया प्लस C माइनस A। ध्यान दीजिए, ई B माइनस P है दूसरा रो, ई जाके यहाँ पर जुटा तो प्लस में C माइनस A हो गया, ई जाके फिर यहाँ जुटा प्लस में A माइनस B हो गया। इसमें आइए C माइनस A है, ई जाके यहाँ पर जुटा, ई जाके यहाँ पर जुटा तो A माइनस B जुट गया, ई जाके भी यहाँ जुटा प्लस में B माइनस C हो गया। ध्यान दीजिए, और आपको जो क्या है दूसरा जो कॉलम है वो तीसरा कॉलम में जस के तस रह जाएगा, क्योंकि उसको हमने चेंज नहीं किया। चेंज किया है कि इसको पहला कॉलम को चेंज किया, तो C2 आपको रह जाएगा B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B। उसी प्रकार से आपको C माइनस A रह जाएगा तीसरा कॉलम, A माइनस B हो जाएगा और B माइनस C हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या देखना है कि आपको सब कट जाएगा, माइनस प्लस प्लस सॉरी B माइनस C है तो माइनस होगा, यहाँ पर B माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस C कट गया, मतलब कि सब आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा ये आपस में तब आपको यहाँ पर पहला कॉलम में सब क्या हो गया, जीरो हो गया। जब पहला कॉलम में सब आपका मान जीरो हो गया तब इधर जो भी बचा उस सबको लिख देंगे। तो B माइनस C है, C माइनस A है, यहाँ पर C माइनस A है, और यहाँ पर A माइनस B है, और A माइनस B है यहाँ, और B माइनस C है। हम लोग को दिमाग लगाना है कि इसका मान जीरो होगा। होगा तो कैसे होगा, तो जिस डिटरमिनेंट्स का रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव ही जीरो होता है उसका मान तो जीरो होता है, इसलिए पहला कॉलम का प्रत्येक अवयव जीरो है, इस पूरा डिटरमिनेंट्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। RHS आपको प्रूफ हो गया। समझ में जरूर आया हो, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो फिर से पीछे रिप्लाई करके देखिए इसको, फिर से अगर समझ में आ जाता तो फिर इसको कॉपी में नोट कीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कितना का मान, इसका मान जीरो होगा। आप देख लीजिए जो जीरो लाने के लिए हम लोग देखो अभी पहला बनाया फिर दूसरा बनाया, तीसरा नंबर में क्या है, जीरो लाने के लिए हम लोग दो नियम याद करते हैं, चाहे उसका रो कॉलम बराबर हो जाए आपस में तो जीरो हो जाएगा, या तो प्रत्येक अवयव आपस में जीरो हो जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, RHS को हटा देते हैं, इसको हम डायरेक्ट आपको LHS कर देते हैं। और आपको करना क्या है, जरा देखिए, आपको करना यही है कि जो आपको यहाँ पर रो और कॉलम दिखाई दे रहा है, क्या कोई दो रो या दो कॉलम बराबर हो सकता है, चाहे रो या कॉलम कोई बराबर हो सकता है, तो होगा, कैसे होगा उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसमें थोड़ा सा सोचना है। अगर ये 2 3 5 है, ये तो छोटा है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये भी 7 8 9, ये भी छोटा है, सबसे बड़ा बड़ा इधर संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग को इसको क्या करना है, तोड़ देना है, ऐसा तोड़ना है कि हम लोग को काम बन जाना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 9 7 ना, इसे लिख सकते हैं 7 नमा 63, आप 63 में 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 65 होगा कि नहीं होगा, 7 नमा 63 2 65, और लिख सकते हैं 8 नमा 72 3 75, और लिख सकते हैं 9 नमा 81 और 5 86,
बोला ऐसे तो तोड़ सकते हैं इसको 65 को 7 नंबर 63 2 65 8 9। इसमें क्या हो गया आपको कि देखिए सब में कॉमन 9 हो सकता है और यहाँ पर प्लस में है। तो एक प्रॉपर्टी और आपको बताया हुआ था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स का रो या कॉलम योगफल के रूप में लिखा हो तो उस डिटर्मिनेंट्स को भी हम लोग योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा बात आपको बताया हुआ था, प्रॉपर्टी में लिखाया हुआ। तो यहाँ पर 2 3 5 है, 7 8 9 है और आपको क्या करना है, जरा देखिए ये जो 2 है खाली अलग कर देंगे। अभी 7 × 9 लिखेंगे, 8 × 9 लिखेंगे, 9 × 9 लिखेंगे, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स के रूप में प्रॉपर्टी से प्लस हो जाएगा। फिर 2 2 3 5 हो गया, 7 8 9 हो गया, पीछे जुटल का आ जाएगा 2 3 5 हो गया। अब देखिए आप इसको जीरो अनुमान ला सकते हैं आराम से, समझिए पहले आप देखिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो आपको है क्या, यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा। तब जब 9 कॉमन होगा तो हम 9 को तो बाहर में लिख देंगे, बाहर में लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लेकिन अंदर में बचेगा क्या, अंदर में जब 9 कॉमन होगा ये 9 आपको जो है दिखा देगा, बाहर निकल जाएगा, 2 3 5 रहेगा, 7 8 9 यहाँ बचेगा, फिर 7 8 9। अब बताइए यहाँ 7 8 9 बचेगा, फिर 7 8 9 है, अगर दो को कॉलम बराबर हो गया तब इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया, यानी इस डिटर्मिनेंट का मान 0 प्लस। इधर आइए, इसमें देखिए पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, क्या दोनों कॉलम आपस में बराबर है? जब दो कॉलम आपस में बराबर होता है तो उसका मान भी 0 होता है, इसलिए इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 जोड़ 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। आपको RHS बात समझ में आई? तो आपको क्या है, इस पर ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी लगाकर हम लोग को बहुत आसान से, अगर इसको आप 3/3 R1 का उद्देश्य विस्तार करके हल कीजिएगा तो आपको क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा और आपको कैलकुलेशन में बहुत हार्ड ही करना पड़ेगा, ऐसा उम्मीद है मेरे को। अब तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगा के फटाफट कैलकुलेशन कर देंगे, तुरंत हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है। इसको भी हम लोग को, इसमें भी हम लोग को क्या लाना है, 0 लाना है। अब 0 लाने के लिए तो बार बार एक ही प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस सब में एक ही प्रॉपर्टी लगा, इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगाना है आपको, चाहे 2 रो या 2 कॉलम को बराबर कर देना है, या तो प्रत्येक अवयव उसका क्या होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसका भी मान हम लोग को 0 लाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 1 to 3 को देखा, तो 1 to 3 में 0 ही लाना था। तो वहाँ पर हम लोग को करना क्या था, रो या कॉलम को आपस में बराबर कर देना था। रो कॉलम अगर आपस में बराबर हो गया तो हम लोग को क्या करना था कि उसका मान, रो या कॉलम दो को आपस में बराबर होता है उसका मान 0 होता है, या तो प्रत्येक अवयव रो या कॉलम का, कोई एक रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 होता है तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। तो उसी नियम को हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। तो आपको ये जो है RHS 0 लाना है, हटा दिया हमने, डायरेक्ट इसको हमने क्या कर दिया, LHS कर दिया। अब LHS ही डायरेक्ट हो गया, LHS बराबर डायरेक्ट लिखा हमने इसको। तो अब क्या लगाना है दिमाग यहाँ पर, ये हम लोग को सोचना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो भी बाहर में ABC है उस सब को अंदर में गुना कीजिए। जब सबको हम अंदर में गुना करेंगे तो क्या, ये तो 1 रह जाएगा, BC CA और AB आपका A भी रह जाएगा। ये जो आपको देख रहा है ना, इसको गुना करना पड़ेगा तो AB प्लस AC हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो BC प्लस BA हो जाएगा, ऐसो गुना करेंगे तो CA प्लस BC हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो हम लोग को कोई 2 रो या तो कॉलम बराबर होना चाहिए। तो हम लोग ने सोचा, दिमाग लगाना है यहाँ पर कि जो आपको दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई दे रहा है, C3 में लाके अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो सब में AB प्लस BC प्लस AC कॉमन हो जाएगा। ये यहाँ के जुटेगा तो AB प्लस BC प्लस AC, ये आके जुटेगा तो AB प्लस BC प्लस AC। यानी हम सोच रहे हैं किसको, हम सोच रहे हैं कि C3 को चेंज करें और C3 में C2 को ले जाकर जोड़ें। C3 को चेंज कर C3 में C2 ले जोड़ें। जब जोड़ेंगे तब क्या होगा, ये O1 रह जाएगा, BC CA AB हो जाएगा, ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा तो AB प्लस AC प्लस हो जाएगा आपको BC, और फिर ये आके यहाँ जुड़ जाएगा तो BC प्लस
बी ए और प्लस में सी ए, ठीक है। और फिर आपको ये आके यहाँ जुड़ जाएगा सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी। अगर आप तीसरा कॉलम को देखते हैं तो तीसरा कॉलम में से आपको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे C3 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेने पर, क्या लेने पर? कॉमन लेने पर। और जब हम लोग कॉमन लेंगे तब बाहर में आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और अंदर में क्या बचेगा? वो तो जस के तस रहबे करेगा कि बी सी सी ए बी, यहाँ भी हो जाएगा 1 1 1। जब 1 1 1 होगा तब क्या होगा? तो जब वो 1 1 1 होगा तब दो कॉलम आपस में बराबर हो गया। जब कॉलम आपस में बराबर हो गया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और गुना में इसका मान तो 0 है क्योंकि दो कॉलम इसका बराबर है। और 0 से गुना होगा तो 0 गया। RHS आ गया आपका यहाँ, कोई समस्या ही नहीं है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको छोटा करने का कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में और शॉर्ट में बन जाए प्रॉपर्टी की सहायता से। तो यहाँ पर आपको प्रश्न जो दिखाई दे रहा है, आपको प्रश्न है बी प्लस सी क्यू प्लस और फलना चिल्ला ढेकना इतना है, लाना है 2 इंटू ए भी एक्स फलना चिल्ला ढेकना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे LHS से, और LHS में जो बात दिया है आपको इतना है, तो आपको इसको हम हटा देते हैं, दिमाग में रखिए कि इतना RHS में हम लोग को लाना है। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं LHS करते हैं, और LHS करते हैं तब इसमें दिमाग क्या लगाना, जरा देखिएगा दिमाग लगाना क्या है। तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। आपको अगर 2 भी लाना है तो इसमें 2 होना चाहिए। 2 कैसे होगा? तो एक दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, चाहे सब को ला के इधर कर दे या तो ऊपर कर दे। देखिए R1 को हम चेंज करते हैं और R1 में से हम R2 प्लस R3 दोनों के जोड़कर घटा देते हैं, तो हम लोग को 2 मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है? देखिएगा R2 प्लस R3 के दोनों को जोड़ेंगे, अब किसको घटा रहे हैं? R1 में से। हम आपको पूरा लिख के दिखाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये R1 मतलब क्या है? आपको B प्लस सी है, ठीक ना। B प्लस सी में ये दोनों जुट के घटेगा, तो B प्लस सी माइनस हो जाएगा। घटेगा मतलब माइनस। R1 और R2 जुटेगा तो R2 और R3 जुटेगा, सॉरी R2 और R3 जुटेगा, तो R2 आपको क्या है? C प्लस ए, अब प्लस जुटेगा A प्लस बी, ठीक है। चलिए फिर उसी प्रकार से थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन देखिए इसको। फिर उसी प्रकार से यहाँ Q प्लस R में से घटेगा ये दोनों के जोड़कर R प्लस P और प्लस P प्लस Q को जोड़कर, ठीक है। फिर उसी प्रकार से Y प्लस Z में से घटेगा, कौन कौन घटेगा? Z प्लस X और प्लस X प्लस Y घटेगा। बाकी जो है वो जस के तस रह जाएगा, सब C प्लस A रह जाएगा, A प्लस B रह जाएगा, R प्लस P रह जाएगा, P प्लस Q रह जाएगा, ठीक है। ये रह जाएगा Z प्लस X रह जाएगा और X प्लस Y भी रह जाएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसको जब यहाँ से घटेगा तब होगा क्या? देखिए जब घटेगा ये तो आपको हो जाएगा माइनस में, ये आपको हो जाएगा क्या जी में? माइनस में सी, तो ये भी हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा माइनस में, और ये भी हो जाएगा माइनस में। क्यों होगा? क्योंकि घाटे का मतलब सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये दोनों प्लस में है ना, घाटेगा तो दोनों हो जाएगा, सब माइनस में हो जाएगा दोनों का चिन्ह। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया? कट गया, बी से बी कट गया, बच गया कितना? -2a बच गया कि नहीं बच गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ जाएगा अंदर तो माइनस आर हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ से कटेगा कौन? -q प्लस आर माइनस आर कट गया तो -2p बच गया, -2p बच गया, ठीक है। यहाँ पर जाएगा चिन्ह अंदर, माइनस हो गया, माइनस माइनस सब माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो गया तो आपको माइनस है तो ये बाई से बाई भी कट गया, जेड से जेड कट गया, तो माइनस में 2x हो गया, ठीक है। चलिए बाकी सब रह जाएगा C प्लस A R प्लस P और आपको क्या रहने वाला है? Z प्लस R प्लस P हो गया, और इधर Z प्लस
1 से, ठीक है। यहाँ देखिए a प्लस b और यहाँ पर आएगा p प्लस q, यहाँ पर आएगा x प्लस y, ये आपको बच गया। इसके बाद जो है आपको दिमाग लगाना है। इधर थोड़ा सा आइए, इसके बाद इधर आइएगा, इसके बाद यहाँ पर आइए। हमने कहा क्या यहाँ से कि फिर आप हम लोग को यहाँ से पूरा में से देखें तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे R1 से, कहाँ से, R1 से हमने कॉमन लिया 2, R1 से 2 कॉमन लेने पर, कितना कॉमन लेने पर, 2 कॉमन लेने पर, या तो -2 भी आप कॉमन ले सकते हैं। -2 कॉमन लिया तो आगे हो गया कितना, आपको हो गया आगे -2 हो गया, ठीक है। जब आगे -2 चला गया तो यहाँ बच गया a, यहाँ बच गया p, यहाँ बच गया x, बाकी सब जस के तस रह जाएगा। आपको c प्लस a रह गया, r प्लस b रह गया और आपको z प्लस x रह गया। यहाँ पर देखिए नीचे में क्या बचा हुआ, a प्लस b है तो a प्लस b रह गया और p प्लस q रह गया, p प्लस q रह गया और x प्लस y रह गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग इसको लाके यहाँ घटावेंगे तो एक हट जाएगा, इसको लाके यहाँ घटावेंगे तो इसको लाके यहाँ घटावेंगे तो फिर इस सिंगल हो जाएगा, फिर लाके घटावेंगे तो इस सिंगल। इसी प्रकार से हम लोग आगे प्रक्रिया करेंगे। फिलहाल इतना उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उसको मिटा के आगे करते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ के बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है, अब इस सबको एक करना है, इसको भी एक करना है। क्या करना है, ए को लाकर हम यहाँ घटावेंगे, मतलब R2 को चेंज करेंगे, दूसरा रो को चेंज करेंगे। दूसरा रो चेंज कैसे होगा, इसको R1 को लाकर इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेशन R2 चेंज, R2 माइनस R1। R2 को हमने चेंज किया, कैसे चेंज किया, R2 में से R1 को घटाया। देखिएगा आगे कितना है, -2 है कि नहीं है, आगे -2 है तो रह जाएगा ई R1 जस के 10 रह जाएगा, a px ही आपको रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई आके यहाँ घटेगा, देखिए ई आके जब यहाँ घटेगा, ई आके यहाँ घटेगा तो प्लस और माइनस का घटेगा, मतलब कट जाएगा, हट जाएगा, बच जाएगा कितना, c बच जाएगा। और p आके यहाँ घटेगा तो सिर्फ r बच जाएगा, और x आके यहाँ घटेगा तो केवल z बच जाएगा। अभी फिलहाल जो तीसरा रो है वो जस के 10 रहेगा, a प्लस b रह जाएगा और आपको p प्लस q रह जाएगा, p प्लस q रह जाएगा और इधर पर x प्लस y रह जाएगा, x प्लस y रह गया। अब हम लोग इसको भी सिंगल करना है तो कैसे होगा, फिर से हम देखते हैं तो ऊपर से घटा देते, a आके फिर यहाँ घट जाएगा तो खाली b बच जाएगा, p आके यहाँ घट जाएगा तो आपको क्या बच जाएगा, p घटेगा तो q बच जाएगा, x घटेगा तो y बच जाएगा। तो फिर से अब R3 को चेंज करते हैं, यहाँ लिखेंगे R3 चेंज, R3 माइनस R1, तीसरा रो में से पहला रो को हमने हटा रहे हैं तो ये आगे -2 है, ऊपर में a p x है और यहाँ पर c r z है। यहाँ देखो R3 यह है, R3 में से R1 जब घटेगा तो यानी a घट जाएगा, यहाँ आके तो a हट जाएगा तो खाली b बच जाएगा, p आके हट जाएगा यहाँ से तो खाली q बच जाएगा और x आके यहाँ से घटेगा तो y बच जाएगा, ठीक है। हम लोग को जो RHS में लाना था इसी प्रकार से था, लेकिन वहाँ पर क्या था, बीच में हम लोग को APX था, बीच में क्या था, APX ऊपर में था, BQY जो है बीच में, E वाले यहाँ है, E वाले यहाँ है। चलिए तो एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स को रो को संगत यानी आपस में जब रो को बदलते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तब उसका जो मान होता है उसका मान जो है ऋणात्मक हो जाता है, मतलब उसका चिन्ह जो है बदल जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये R3 को R2 कर देते हैं, R2 को R1 कर देते हैं, R2 को R3 कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इसका मान जो परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं। तो R2 इंटरचेंज हो गया R3, यानी कहने का मतलब R2 चला गया R3 पर और R3 आ गया R1 पर, E चल जाएगा यहाँ, E चलेगा यहाँ, तो आगे जो -2 है वो +2 हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रो आपस में अदला बदली किया है तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऊपर में APX रह जाएगा, R3 R2 पर आएगा BQY और CRZ आ जाएगा आपको नीचे। आपको ये साबित हो गया, RHS में ही हम लोग को लाना था। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। एक बार वीडियो फिर से दोबारा देख लीजिएगा इसको तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही लंबा था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इतना है, कह रहा है कितना में RHS में लाना है 0। तो RHS में 0 लाना है तो इसको हम 0 को हटा देते हैं, इसको डायरेक्ट हम LHS कर देते हैं। और LHS में जब हम करेंगे, RHS में हम लोग को 0 लाना है तो 0 लाने के लिए हम लोग वही नियम याद करेंगे, चाहे दो रो या कॉलम आपस में बराबर हो या तो रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम R1 को चेंज करते हैं और R1 में हम C से गुना करते हैं। कितना से गुना करते हैं, C से गुना करते हैं। देखो जब गुना करेंगे तो हमको भागा भी देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग कैसे लगाते हैं, R1 चेंज करते हैं, R1 में C से गुना करते हैं। जब C से गुना करेंगे तो अब C से भाग भी देना पड़ेगा, इसलिए बाहर में 1/C बैठाएंगे और अंदर में हो जाएगा C से गुना का 0 हो गया, AC हो गया माइनस में BC। ठीक, चलिए फिर उसके बाद जस्ट कैसे हो जाएगा, -A हो गया, 0 हो गया, -C हो गया, B हो गया, आपको C हो गया और आपको 0 हो गया। इसके बाद फिर देखना है, एक नियम और लगाना है, ये आपको R2 में R2 को चेंज करना है, R1 को चेंज करना है। R1 को हम फिर से चेंज करेंगे और चेंज कैसे करेंगे, R1 चेंज करेंगे, R1 चेंज तो R1 माइनस R2 में 2 से गुना करके, सॉरी 20 से गुना करके R2 में हम घटा देंगे। ठीक है, जब ऐसा काम करेंगे हम तो बाहर में तो 1/C अभी है और ऊपर में 0 है, क्या है, AC है। तो हम ऑपरेशन लगा देते हैं, यहाँ पर देखिए R2 में 20 से गुना, तो यहाँ 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -AB जो घटाएंगे R1 से तो हो जाएगा प्लस में AB। क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में AB हो जाएगा। और इसमें 20 से गुना कर 0 घटेगा, इसमें से AC रह जाएगा। यहाँ 20 से गुना करेंगे तो -BC, घटाएंगे तो ये माइनस होगा प्लस, माइनस प्लस ये भी BC प्लस माइनस का क्या होगा 0 है। बाकी जस्ट के तस -A हो गया, 0 हो गया, -C हो गया, B हो गया, C हो गया और आपका 0 हो गया। ठीक है, अब R1 से आपको कॉमन दिखाई देगा, फटाफट यहाँ से देखिए कि A यहाँ कॉमन है तो A निकालिए R1 से A कॉमन लेने पर, क्या लेने पर, A कॉमन लेने पर, जैसा ही कॉमन R1 से हम लेंगे तब क्या होगा, जैसा ही कॉमन R1 से लेंगे तो A/C हो गया, तो यहाँ बच जाएगा B, यहाँ बच जाएगा C, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ माइनस है 0 -C, BC 0। अब R1 और R3 देखिए दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। और जब 0 मान होगा तब इसका पूरा का मान क्या हो जाएगा, 0। ये आपको RHS है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।